हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैंने यहाँ पर 2 चैप्टर पूरे अर्थमेटिक के पढ़ा दिए हैं। पहला मैंने पढ़ाया था आपको टाइम एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आपको पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क की मैंने 8 वीडियो डाल दी हैं, पाइप एंड सिस्टम की मैंने 3 वीडियो डाल दी हैं। और जितने भी मैंने उसमें क्वेश्चन करवाए हैं उनके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैंने जितने भी इसके टाइप्स हो सकते हैं सारे टाइप्स मैंने आपको कवर करवा दिए इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है एक बार उनको वीडियो को जाके देखो, पक्का आपको 100% आपको उससे बेनिफिट होगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अर्थमेटिक आपको चल ही रही है, तो आज मैं आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको पता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कईयों को इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये टॉपिक मैंने पहले लिया है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम आज सिंपल इंटरेस्ट की। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम कोई भी टॉपिक की शुरुआत करते हैं उससे पहले हम उसके बारे में बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। बेसिक जान लोगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसके बेसिक्स की। तो पहली बात इनकी जो टर्म होती है वो हम लोग जान लेते हैं, कौन कौन सी टर्म होती है जो आपके काम आएंगी। देखिए, इसके अंदर बात करते हैं कि प्रिंसिपल, पहले तो सबसे पहली होती है इसके अंदर प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं हम मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। दूसरी होती है इसके अंदर टाइम यानी कि समय, सबको पता होगा तो। इसके बाद आती है आपकी रेट यानी कि दर। फिर होता है आपका साधारण ब्याज, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ऊपर लिख रखा है मैंने, आप लोग देख लेना। देखिए, इस टॉपिक के अंदर आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, ठीक है। पहली कौन सी? साधारण ब्याज तो आपको निकालना ही है, वो तो उसके लिए आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, आपको रेट की रिक्वायरमेंट होगी और मूलधन की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान के अंदर इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी रेट। पूरा क्वेश्चन जो है आपका SICI के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेट पे ही डिपेंड रहेगा। रेट आपने कैसे भी निकाल ली तो क्वेश्चन तो आपका बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको रेट निकालनी कैसे है, रेट होती क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक बार बेसिक बता देता हूँ। देखिए, रेट क्या होती है, पहली बात देखिए आप लोग सबसे पहले सीखिए रेट क्या होती है। मैं कहूँ अगर मेरा मूलधन क्या है, 100 रुपये है, अगर मेरा मूलधन 100 रुपये है और मैं कह दूँ कि इस पर जो है एक वर्ष बाद जो है मेरा जो मूलधन है उसके अंदर कुछ ब्याज ऐड हो गया, कुछ ब्याज क्या हो गया, ऐड हो गया, कुछ ब्याज क्या हो गया, ऐसा ही ऐड हो गया, और उसके बाद जो मेरा मूलधन है वो हो गया आपका 110। मेरे पास मूलधन 100 रुपये था, कुछ समय बाद 1 साल बाद जो है 110 हो गया। ध्यान करना, 1 साल बाद कितना हो गया, 110 हो गया। तो मुझे बताइए 1 साल के अंदर आपका ब्याज कितना हुआ, 1 साल के अंदर ब्याज कितना हुआ आपका 10 रुपये। 10 रुपये जो ब्याज है, ध्यान रखना, वही आपकी रेट है, वही क्या है, आपकी रेट है। यानी कि रेट की परिभाषा क्या है वो आप लोग ध्यान रखना। 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज, 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही आपका क्या कहलाता है, रेट कहलाता है, दर कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। क्या बताई है, फिर सुन लीजिए आप लोग। 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज, 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है आपका, रेट परसेंटेज कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है, दर परसेंटेज कहलाता है, रेट परसेंटेज कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान रखना, इसको नज़रअंदाज मत करना, पहले कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या होता है, रेट होता है। तो देखिए आप लोग, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर मेरा 100 रुपये है, 100 रुपये है और टाइम आपका 1 ईयर है, 100 रुपये है, टाइम आपका 1 ईयर है, तो मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये पर आपको ब्याज मिलता है R रुपये। R रुपये आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। अब मैंने R ही क्यों लिया, ध्यान करना, मैंने आपसे क्या कहा था,
अगर आप 100 रुपये पे ले रहे हो तो आपका रेट जो होगा वही आपका ब्याज होगा। कैसे, देखिए जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि 100 रुपये अमाउंट प्रिंसिपल था, उसके बाद अमाउंट हो गया था आपका, अमाउंट कितना हो गया था आपका 110, ठीक है, यानी कि मिश्र धन कितना हो गया था 110। तो 100 रुपये पे कितना बढ़ा आपका 10 रुपये बढ़ा, वो भी 1 साल के लिए। तो 10 ही क्या थी आपकी रेट थी, 10 ही क्या थी आपकी रेट थी। इसका मतलब क्या है आपका कि 1 साल में जो आपकी रेट बढ़ी है 10%, वही आपका क्या है साधारण ब्याज है। तो इसी चक्कर में मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपये पर अगर मुझे 8 रुपये, अगर मुझे 100 रुपये पर 1 साल के अंदर 8 रुपये ब्याज मिलता है, तो आप लोग बताइए कि 1 रुपये पर, 1 रुपये पर ये 100 रुपये है, 1 रुपये पर मुझे कितना ब्याज मिलेगा 1 साल के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि R/100 मिलेगा। भाई मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, 100 रुपये पर 1 साल के लिए आपको 8 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो आपसे मैं कह सकता हूँ कि 1 रुपये पर 1 साल के लिए आपको R/100 क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक की जगह, अगर मैं 1 रुपये की जगह अगर मैं P रुपये ले लूँ, अगर मैं 1 रुपये की जगह P रुपये ले लूँ, यानी कि मूलधन ले लूँ, तो मुझे आप लोग बताइए 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर आपका जो ब्याज होगा क्या वो PR/100 होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए, मैंने यहाँ पर मूलधन लिया P, अगर मैंने मूलधन लिया P और टाइम अब तक 1 साल ले रहा हूँ, अगर मैं टाइम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अगर मैं इस तरह से टाइम आपको बढ़ाता चलूँ, अगर मैं टाइम को मान लूँ T, अगर मैं टाइम को मान लूँ T, तो मुझे बताइए आपका जो साधारण ब्याज होगा क्या वो PR/100 इंटू T होगा क्या नहीं होगा। भाई 1 साल के लिए था तो PR/100 हो गया, लेकिन अगर मैं T साल के लिए ले लूँ, T ईयर के लिए ले लूँ, तो मुझे बताइए PR/T/100 होगा कि नहीं होगा। ये आपका क्या होगा साधारण ब्याज होगा, क्या होगा साधारण ब्याज होगा T साल के लिए। तो यही तो आपका फॉर्मूला है। अब तक आप लोग फॉर्मूले पढ़ते आए हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ध्यान करना, मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इतना बेसिक आप सीख जाओगे, आप फॉर्मूला निकालना आप खुद सीख जाओगे। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है SI का, SI का फॉर्मूला क्या होता है आपका PR/T/100। आया कैसे वो तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी चाहो तो इसको आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ मुझे बताओ, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, यानी कि मिश्र धन, अमाउंट क्या होता है मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है बताइए आप लोग। देखिए मिश्र धन क्या होता है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है आपका मिश्र धन होता है अमाउंट। ठीक है, तो देखिए अगर मैं अमाउंट को A से डिनोट करूं तो मुझे बताइए प्रिंसिपल को अगर मैं P से डिनोट करूं प्लस SI कितना था आपका PR/T/100। तो आपको अगर अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अगर यहाँ से P आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 + RT/100। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। तो ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हो, चाहो तो याद रख सकते हो, वरना तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया है, आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हो। देखिए अब मैं आपका थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपये आपके पास क्या है, 100 रुपये जो है आपके पास क्या है P है। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका लेवल बिल्कुल जीरो है, हालांकि ऐसा नहीं है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये सब चीज़ें आती हैं, 90% स्टूडेंट को ये चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उन 10% लोगों के लिए भी हूँ जिन्होंने अभी तक मैथ की शुरुआत नहीं की है या फिर वो भी कंपटीशन में आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं सारा बेसिक यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर मूलधन 100 रुपये मान लूँ, P अगर मैं 100 रुपये मान लूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट जो है आपकी कितनी है 10%, एक काम करो 15% मान लो। ठीक है, रेट जो है आपकी 15% है और T जो है आपका T जो है वो 1 साल है। तो मुझे बताइए आपका SI कितना होगा, आपका अमाउंट कितना होगा, यानी कि मिश्र धन कितना होगा।
ये आप लोगों को निकालना है। देखिए कैसे निकाल पाओगे, सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए पहला तरीका आप फॉर्मूले में रख दो, पहला तरीका तो आप यहाँ फॉर्मूले में रख दो, या फिर आप लोग ऐसा ही निकाल लो। पहले तो आप लोग ऐसा ही निकालोगे। ऐसा ही क्या होता है, PRT/100। तो P कितना है आपका 100 रुपये, रेट कितनी है आपकी 15, टाइम कितना है 1 साल, बटे कर देंगे 100 से 100 कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 15 रुपये। क्या आ गया आपका ब्याज आ गया, ऐसा ही आ गया। अगर आपसे अमाउंट पूछ ले, अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, P प्लस क्या कर देंगे, SI कर देंगे। तो P कितना है आपका 100 रुपये है, SI कितना है आपका 15 रुपये है, तो टोटल कितना आ गया आपका 115 रुपये। ध्यान रखना ये मैं भी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसको आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है। ये तो मैं आपको बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आप कोई भी तरीका भूल जाओ तो बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। मेरा हमेशा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है बेसिक पर। अगर आपको बेसिक आता है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो सोल्व। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझा क्या रहा हूँ इतनी देर से, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है एक तो SI परसेंटेज निकालना। आपको SI परसेंटेज निकालना है, और दूसरी बात आपको अमाउंट परसेंटेज निकालना है। दो चीज़ आप लोग निकालना सीख जाओ। SI परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए SI परसेंटेज क्या होता है, R/T जो परसेंट होगा वो होता है आपका SI परसेंटेज। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका P प्लस RT परसेंटेज। क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखिए मेरा कहने का मतलब है, अगर ये क्वेश्चन था आपका कि 100 रुपये पर आपको 15% की रेट से 1 साल का ब्याज निकालना है, तो आप लोग कैसे निकाल पाओगे। देखिए क्या कहा मैंने आपको, अगर आपको SI परसेंटेज निकालना है तो SI परसेंटेज कितना होगा मुझे आप लोग बताइए। रेट इंटू टाइम, 15% इंटू टाइम कितना है 1, तो मैं कह सकता हूँ क्या 15 गुणा 1, यानी कि 15% क्या हो गया आपका SI परसेंटेज हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका अमाउंट परसेंटेज कितना होगा, तो अमाउंट परसेंटेज कितना होगा आप लोग बताइए। मैं क्या करूँगा, इसमें P ऐड कर दूंगा, और P कितना है आपका 100 रुपये, P कितना है 100 रुपये प्लस 15% ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा आपका 115%। क्या आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। अब जैसा कि क्वेश्चन क्या था आपका कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सोल्व करूं इस तरीके से, इसी क्वेश्चन को मैं अगर डायरेक्ट करूं बिना फॉर्मूले के, अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, वो लोग आप लोग एक बार देखना। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि आपका क्वेश्चन था P अगर आपका 100 रुपये है, 15% रेट है, टाइम 1 साल है, और आपको SI निकालना है और अमाउंट निकालना है। अगर मुझे बताइए आपको SI निकालना है, अगर आपको डायरेक्ट ही आपको SI निकालना है, तो मुझे एक बताइए कि SI क्या होता है। SI परसेंटेज कितना है आपका 15% है, तो मुझे बताइए अपना SI परसेंटेज कितना है, ये है, ठीक है। और अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट कितना है आपका 100 रुपये, ठीक है 100 रुपये है इंटू, मैंने क्या कहा आपसे कि अमाउंट आपका 100 रुपये है, तो 100 रुपये पर आपको क्या निकालना है 15% निकालना है। 15% क्यों निकालना है, क्योंकि SI परसेंटेज है आपका, तो SI परसेंटेज कितना है आपका 15% है। 15% आपका 1 साल से, तो कितना हो गया 15%, तो डायरेक्ट कितना आ गया आपका 15 रुपये, और 100 रुपये ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट भी आ जाएगा। इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बोर्ड से एक बार हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो जितना पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें एक छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, देखिए मैं खुद ही बना रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अभी आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक ही पढ़ाऊँगा, आपको बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कल की क्लास के अंदर मैं कुछ थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन लेने वाला हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। देखिए जैसा कि अगर मैं मान लूँ क्वेश्चन आपका है, अगर मैं अमाउंट मान लूँ का 10,000 रुपये, सॉरी प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये मान लूँ, और रेट जो है आपकी, रेट जो है अगर मैं रेट मान लूँ कितनी, रेट मान लेता हूँ मैं आपकी 8%, रेट अगर मैं 8% मान लूँ, और टाइम
टाइम अगर मैं आपका 1 साल ही मानूँ भी, ठीक है, टाइम अगर मैं 1 साल ही मानूँ तो मुझे आप लोग बताइए इसका SI परसेंटेज कितना होगा। पहले तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग फॉर्मूला निकालना सिखाया था, वैसे मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपको लोग पता है कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है, आपका रेट होता है। और रेट कितनी है आपकी, 8%। ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 रुपये पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे कि मुझे मिलेगा 100 रुपये। अगर मैं P मान लूँ, अगर मैं जो रुपए हैं वो अगर 10,000 रुपये मान लूँ कि 10,000 रुपये पर मुझे कितना ब्याज मिलेगा 1 साल के लिए, तो आप तो कैसे सोल्व कर पाओगे, 8/100 इंटू 10,000 सोल्व कर लेना आप लोग, आंसर आ जाएगा आपका 800 रुपये। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 रुपये, ठीक है। ये तो था आपका बेसिक तरीका। दूसरा तरीका, ये था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, दूसरा तरीका आपको पता है फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर होता है PRT/100। P कितना है आपका 10,000 रुपये इंटू रेट कितनी है 8, टाइम कितना है 1 और 100 से भाग लगा देंगे तो सोल्व करोगे आंसर वही आएगा। आंसर चेंज नहीं होता, तरीके चेंज करने से आंसर कभी चेंज नहीं होते, बस आप लोगों को ये बात याद रखनी है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको SI परसेंटेज निकाल लो। आप लोग SI परसेंटेज आप लोग निकाल लोगे एक बार, तो SI परसेंटेज क्या होता है आप लोगों को मुझे बताइए, रेट इंटू टाइम। और रेट कितनी है आपकी 8%, टाइम कितना है 1, तो यानी कि 8% क्या आ गया आपका SI परसेंटेज आ गया। अब क्या निकालना है आप लोगों को, आप लोगों को ब्याज निकालना है। तो मूलधन यानी कि P पर RT% निकालते, यही तो फॉर्मूला होता है आपका PRT/100। तो मैं RT परसेंटेज निकाल लेता हूँ डायरेक्टली। ये तो अभी मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि RT% क्या होता है, ठीक है ना भाई। अब बोलोगे ये 100 रुपये कैसा आएगा बटे में, तो ये 100 तो परसेंटेज आ जाएगा ना ये, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ RT% निकालना है। तो P कितना है आप लोगों का 10,000 रुपये, P कितना है आपका 10,000 रुपये, और 10,000 का 8% निकालो डायरेक्ट ही, सोल्व कर लेना, आपका आंसर 800 ही आएगा। ध्यान रखना, तरीके चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होते, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। 3 तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और देखिए, इस क्वेश्चन को तरीके सोल्व करने का एक तरीका और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चौथा तरीका। देखिए, जैसा कि अगर आप सोल्व करना चाहो इसको फ्रैक्शन से, अगर आप इसको फ्रैक्शन से सोल्व करना चाहो तो मुझे बताइए रेट कितनी है आप लेगी 8%। रेट कितनी है आपकी 8%, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 दूनी 8 और ये 25, 2/25 में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। देखिए ध्यान रखना, जब भी आप रेट की बात करोगे तो 2 क्या होता है, 25 तो होता है आपका मूलधन, 25 क्या होता है आपका हमेशा P होता है मूलधन, और जो ऊपर जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी SI यानी कि ब्याज, यानी कि 1 साल का कितना ब्याज है वो होता है हमेशा ऊपर, यानी कि 100 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा है 8 रुपये। और फ्रैक्शन की बात करें तो 25 रुपये पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है 2 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अब 25 रुपये पे आपको 2 रुपये ब्याज मिल रहा है और अपन को 10,000 रुपये दे रखी है P का मान कितना है आपका 10,000 रुपये, P का मान आपका 10,000 रुपये है। तो मुझे बताइए 10,000 के नीचे क्या रखेंगे भाई, 10,000 वैल्यू कितने की है आपकी 25 की, 10,000 वैल्यू कितने की है 25 की, और निकालनी कितने की आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है 2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 2 क्या है आपका ऐसा ही है 1 साल का। ध्यान रखना 2 रुपये जो है 25 रुपये पर 2 रुपये जो है आपका 1 साल का ऐसा ही है, ठीक है। तो 1 साल का CI% कितना हो गया 25 रुपये, यानी ये 25 वैल्यू है किसकी 10,000 की। सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 400, और सोल्यूशन करोगे तो कितना आएगा 800 रुपये। तरीके चेंज करने से सॉल्यूशन आंसर चेंज नहीं होते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को फिर सोल्व करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, अगर मैं आपका P अमाउंट मान लूँ 15,000 रुपये, अगर मैं आपका P मान लूँ 15,000 रुपये और रेट मान लूँ मैं आपकी कितनी, रेट मान लेता हूँ आपकी 12.5%, रेट मैं मान लेता हूँ आपकी 12.5% है। टाइम अगर मैं मान लूँ आपका 2 साल है, तो आप लोग बताइए आपका SI कितना होगा, SI कितना होगा। अब ये वाला तरीका हम लोग काम में नहीं लेंगे, ये तरीका भी हम लोग काम में नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस पे काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन 2 पे ही काम करेंगे।
ये तरीके आपको आने चाहिए, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको जल्दी सोल्व करना है तो आपको ऐसा ही परसेंटेज निकाल के या फिर फ्रैक्शन से आपको सोल्व करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखिए सोल्व करते हैं इस लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोगों को निकालना है ऐसा ही परसेंटेज। क्या निकालना है? ऐसा ही परसेंटेज। और ऐसा ही परसेंटेज क्या होता है? आर इंटू टी परसेंटेज होता है। रेट इंटू टाइम का मल्टीपल जो होगा वो हमेशा ऐसा ही परसेंटेज होगा, ध्यान रखना। तो देखिए आर कितना है आपका? 12.5, ठीक है। टाइम कितना है आपका? 2 साल। सोल्व कर लोगे तो आ जाएगा 25% क्या आ जाएगा आपका? ऐसा ही परसेंटेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऐसा ही परसेंटेज आएगा 25%, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताइए आपको क्या निकालना है? आपको ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही क्या होता है आपका? ऐसा ही क्या होता है? मूलधन का ऐसा ही परसेंटेज। पी का क्या होता है? आर इंटू टी परसेंटेज होता है। तो मुझे बताइए मूलधन का क्या निकालेंगे आप लोग? पी गुणा ऐसा ही परसेंटेज निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पी का क्या निकाल लेंगे? ऐसा ही परसेंट निकाल लेंगे। तो पी गुणा ऐसा ही कितना है आपका? 25, और परसेंटेज में है तो 25। और पी की वैल्यू कितनी है आपकी? 15,000 रुपये। पी की वैल्यू कितनी है? 15,000 इंटू 25/100। सोल्व करना, 25 चौको 100, 4 से ही कट जाएगा कितनी बार? इसको काट लेना आप 25 बार, ठीक है ना। तो सोल्व कर लेना आप लोग, कितना आएगा? 15 5 75, ठीक है। 7 15 2 30, 7 37 और 1 0, यानी कि 3750 रुपये क्या आ गया आपका? ब्याज आ गया, ठीक है। अगर आपसे अमाउंट पूछे, मिश्रधन पूछे, तो 15,000 के अंदर जोड़ देना, कितना आ जाएगा आप लोगों का? ये आंसर आ जाएगा आपका 18,750 रुपये, ठीक है। पहला तरीका, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए आपका पी कितना है? 15,000 रुपये। पी कितना है आपका? 15,000 रुपये। रेट कितनी है आपकी? 12.5%। टाइम कितना है आप लोगों का? टाइम है आपका 2 साल। तो जैसा कि मैंने बताया कि रेट निकाल लो, रेट कितनी है आपकी? इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो। फ्रैक्शन में आप लोग तोड़ोगे तो ये होती है वैल्यू 1/8 की। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा कि फ्रैक्शन आप लोगों को मैं जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, या फिर मैं अभी अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपको कौन कौन से फ्रैक्शन आपको याद करने हैं, कौन कौन से एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो अभी आप लोग याद रख लो कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8 होता है। और ज़रूरी नहीं है कि याद करो, आप लोग निकाल भी सकते हो। कैसे? 12.5/100 कर लो, 1 पॉइंट से 0 आ जाएगा नीचे। 25 पंजों 125, 25 चौको 100, सोल्व करोगे तो 1/8। जरूर नहीं है कि याद करो, आप लोग निकाल भी सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा एग्जाम में टाइम बचे इसलिए आप लोग इसको याद कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है? रेट कितनी आपकी? 1/8 है फ्रैक्शन के अंदर। इसका मतलब है कि आपको 8 रुपये पर, ये क्या आपका पी है, ये क्या आपका एस आई है, यानी कि 8 रुपये पर आप लोगों को 1 रुपये क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। 8 रुपये पर आप लोगों को 1 रुपये अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो मुझे बताइए आपका मूलधन कितना है? 15,000 रुपये, और हमने कितना माना है? 8 रुपये। तो मैं क्या कह सकता हूँ? आपको एसआई की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बताइए 15,000 रुपये, 15,000 रुपये वैल्यू कितने की है आपकी? 8 रुपये की है। और निकालनी कितने की आपको निकालनी, देखिए 1 रुपये जो ब्याज है आपका, ये क्या है? एसआई है। लेकिन ध्यान करना ये हमेशा 1 साल का आता है। ये कितना आता है? एसआई जो है आपका वो 1 रुपये है, ध्यान रखना। 1 साल का कितना है आपका? 1 साल का। अगर आपको एसआई 2 साल का निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 रुपये, ठीक है ना। तो आप लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है? आपकी 2 की वैल्यू निकालनी है। सोल्व कर लेना आप लोग, 2 से गया ये 4 बार, और 4 से इसको सोल्व करोगे तो 4 3 12, 4 7 28, ये आ जाएगा 3750 रुपये। सोल्व करने से, तरीके चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होंगे, ये बात आप लोग याद रखना। दोनों ही तरीके आसान हैं, आप कैसे भी इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग एक और कर लेते हैं। देखिए अगर मैं आपका पी मान लेता हूँ कि बार 12,500 रुपये, 12,500 रुपये अगर मैं मान लेता हूँ, और मैं आपसे कहूँ कि आपका जो अमाउंट है मैं आपसे कहूँ 12,000 रुपये जो हैं, 12,000 रुपये जो हैं वो 2 साल में, 12,000 रुपये जो हैं 2 साल के अंदर आपके हो जाते हैं 13,000 रुपये, ठीक है।
मैं आपसे कहूँ कि 12,500 रुपये 2 साल के अंदर आपके 13,000 रुपये हो जाते हैं, तो आप निकालिए कि रेट परसेंटेज कितना होगा। रेट परसेंटेज कितना होगा ये आप लोगों को निकालना है, ये आप लोगों को निकालना है। तो कैसे निकाल पाओगे आप लोग देखिए, एक बार देखिए। अगर हम देखें कि 12,500 रुपये जो हैं 13,000 रुपये हो गए, तो मुझे बताइए आपका SI कितना हो गया। आपका SI जो हो गया वो 2 साल में कितना हो गया, 500 रुपये। भाई 500 रुपये तो ब्याज हुआ आपका 2 साल के अंदर। 12,500 से 13,000 रुपये हो रहे हैं, तो 2 साल में कितना ब्याज बन गया आपका, 500 रुपये ब्याज बन गया। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ सिखाई थी, जब भी आप लोग रेट निकालो आपको क्या करना है, 100 रुपये पर निकालना है। रेट क्या होती है, हमेशा 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या होता है, रेट परसेंटेज होती है, और 1 साल के लिए होता है। तो मैं आपसे कहूँ कि SI जो होगा, अगर ये 2 साल का है 500 रुपये, तो SI जो है आपका 1 साल के लिए कितना होगा, 250 रुपये। 250 रुपये हो गया, ठीक है। अगर आपको रेट परसेंटेज निकालनी है, अगर आपको रेट परसेंटेज निकालनी है, तो मुझे बताइए 250 रुपये ब्याज है, कितने पर है, 12,500 पर, और 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि रेट हमेशा 100 पे ही निकालते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सोल्व करेंगे तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएगा 25 पंजे 125, और ये 25 से एक बार ये 5 दूनी 2 10, यानी कि रेट आ जाएगी आपकी 2%। कितनी आ गई रेट आपकी, 2% आपकी क्या आ गई, रेट आ गई, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कोई अलग से क्वेश्चन है नहीं अभी। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो P है, आपका जो P है वो है आपका 3750 रुपये। आपका जो P है वो है 3750 रुपये, और आपको दे रखी है SI, आपको दे रखा है SI, दे रखा है आपको SI दे रखा है कितना, आपको दे रखा है मान लीजिए 250 रुपये। 250 रुपये आपको दे रखा है SI, ठीक है। और टाइम दे रखा है आप लोगों को, सॉरी अगर हम 12 से 50 मान लेते हैं पर, टाइम दे रखा है आपको 2 साल का, क्योंकि 250 बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, आपको प्रिंसिपल दे रखा है 3750 रुपये, साधारण ब्याज दे रखा है 1250 रुपये, टाइम दे रखा है 2 साल। तो मुझे बताइए रेट परसेंटेज कितनी होगी। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को कितना फास्ट कर पाएंगे वो आप लोग देखना खुद अपने आंखों से। देखिए रेट निकालनी है तो हमें क्या करना है, रेट निकालेंगे पहले तो हम क्या करते हैं, 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, आपका रेट कहलाता है। और कितने साल का, सिर्फ और 1 साल का। 1 साल पर 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट परसेंटेज कहलाता है। ये मैंने आपको समझाया था। तो ये जो ब्याज है ये कितने का है, 2 साल का है। ये जो ब्याज है आपका ये 2 साल का CI है, SI है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अगर मैं 1 साल का, अगर मैं 1 साल का निकाल लूँ, 1 ईयर SI निकाल लूँ, तो वो कितना आएगा आपका 625 रुपये। क्या कर देंगे इसको, हम आधा कर देंगे, क्योंकि 2 साल का SI दे रखा है आपको, 2 साल का SI दे रखा है 1250 रुपये, तो हमने इसको आधा कर दिया, 625 रुपये मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब देखिए रेट कैसे निकालते हैं, रेट कितनी है, 1 साल का SI कितना है आपका 625 रुपये। 1 साल का SI कितना है 625 रुपये, और कितने पे है 3750 रुपये पे, 3750 रुपये। और 100 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि 100 पे निकालते हैं कोई ब्याज हम, ठीक है। सोल्व करेंगे तो देखिए 25 से कम 25, और कितना बचेगा ये 12, 25 पंजे 125, ठीक है। और ये 25 से ये बार कट जाएगा, ठीक है ना। और कितने बार जाएगा, ये 5 है 15, और ये 5, और 5 से गया ये 6 बार, ये जाएगा आपका 1/6 × 100, यानी कि रेट आ गई आपकी 16 सही 2/3%, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन मैं आपको याद करवा दूंगा अभी, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान रखना, या फिर आप लोग डायरेक्ट भाग देना इसके अंदर, तो भी आंसर यही आना आप लोगों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये था। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखना। अगर मैं आपसे कहूँ आपका जो प्रिंसिपल है वो है आपका 4500 रुपये। 4500 रुपये आपका क्या है, प्रिंसिपल है।
और मैं कहूँ कि 3 साल में बढ़कर 3 साल में जो है ये हो गया आपका, कितना मानूँ उसको मैं, 1500 रुपये। ठीक है, 1500 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना जाएगा ये, 45 5 50, ये हो गया 6000 रुपये। ठीक है ना, ये अमाउंट आपका। ठीक है, क्या समझा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, फिर देखिए। आपका जो प्रिंसिपल है वो है 45 रुपये, और 3 साल के अंदर जो है आपका अमाउंट हो गया 6000 रुपये, यानी कि मिश्रण क्या हो गया आपका, 6000 रुपये हो गया। यानी कि इसके अंदर ब्याज भी क्या है, इंक्लूडेड है, इसके अंदर ब्याज भी क्या है, इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप लोगों को रेट निकालनी है। क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो कैसे निकाल पाएंगे, देखिए मुझे बताइए कि 3 साल का एसआई कितना होगा, पहली बात तो ये बताइए 3 साल का एसआई कितना होगा, मुझे आप लोग बताइए। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका, 1500 रुपये। 1500 रुपये आपको 3 साल के अंदर एसआई मिल गया। तो मुझे बताइए कि 1 साल का सीआई कितना होगा, सॉरी एसआई कितना होगा, 500 रुपये। 1 साल का एसआई कितना होगा, 500 रुपये। तो 1 साल पे रेट निकालते हैं हम, 1 साल पे क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं। मुझे बताइए अगर आपको रेट परसेंटेज निकालना है तो 500 रुपये तो ब्याज मिल रहा है, और कितने पे मिल रहा है, मूलधन कितना है, 4500 रुपये। ध्यान करना, आपको रेट हमेशा किस पे निकालेंगे, मूलधन पे निकालेंगे और 100 रुपये पे निकालेंगे। ठीक है ना, तो सोल्व कर लेना, 5 नाम 45, इसको सोल्व करोगे आप लोग तो आ जाएगा 1/9 गुणा 100, यानी कि हम कह सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका देख लीजिए। आपका जो अमाउंट प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है आपको 50,000, प्रिंसिपल दे रखा है 50,000, और आपसे कह रहा है कि आपकी जो रेट है, आपकी जो रेट है वो है कितनी, 25%। आपके रेट है 25% और टाइम है आपका 2 साल। तो ऐसा ही कैसे निकालोगे आप लोग, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्या कहा आपसे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, अगर आपका रेट और टाइम दोनों है तो आप लोग ऐसा ही परसेंटेज निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो, ऐसा ही परसेंटेज निकाल लिया करो। तो ऐसा ही परसेंटेज क्या होता है, मुझे ये लोग बताइए। रेट इंटू टाइम, तो रेट कितनी है, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 यानी कि 50। 50% क्या आ गया आपकी, 50% क्या आ गया आपका, ऐसा ही आ गया, ऐसा ही परसेंटेज आ गया। कितने साल का, 2 साल का। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसा ही निकालूं तो ऐसा ही कैसे निकालेंगे, अमाउंट का, सॉरी प्रिंसिपल का, यानी कि 50,000 रुपये का आप लोग अगर 50% निकालोगे, मुझे बताइए तो 50% का मतलब कितना होता है, आधा होता है। तो आधा सोल्व डायरेक्ट निकाल लो, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये क्या आ जाएगा आपके पास, ब्याज आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई धन, कोई मूलधन है, कोई मूलधन है P, कोई मूलधन है P जो कि 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर बढ़कर कितना हो गया, मैं कह दूं आपसे 3 साल के अंदर बढ़कर हो गया आपका 3500 रुपये। 3500 रुपये हो गया 3 साल के अंदर आपका मूलधन। रेट अगर मैं कहूँ तो रेट में अगर मान लूँ इसकी 5%, रेट अगर मैं मान लूँ 5% अगर रेट मान लूँ, और मूलधन जो है P वो हो गया 3500 रुपये। 3500 रुपये हो गया। आपको दे रखा है रेट, दे रखा है टाइम निकालना है। तो मुझे बताइए आपका ऐसा ही परसेंटेज कितना होगा, आपको निकालना क्या है, यहाँ पे P निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है, देखिए आपका ऐसा ही परसेंटेज क्या होगा, तो 5 इंटू 3% होगा, यानी कि 15% हो गया, नहीं होगा। आपका ऐसा ही परसेंटेज कितना हो गया, 15% हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो है अमाउंट कितना हो गया, अगर मैं आपसे कहूँ कि अमाउंट परसेंटेज कितना हुआ, तो आप लोग क्या कहोगे, अमाउंट परसेंटेज कितना हो गया आपका 100 प्लस 100, सॉरी 100 प्लस 15 यानी कि 115%। स्टार्टिंग मैंने आपको समझाया था, ऐसा ही परसेंटेज तो निकालते हैं, रेट इनटू टाइम का परसेंटेज। अगर आपको अमाउंट परसेंटेज निकालना है तो उसके अंदर 100 ऐड और कर देते हैं, क्योंकि ये तो ब्याज होता है ना 15%, तो आपका ऐसा ही तो ब्याज हो गया। अगर आपको अमाउंट निकालना 100 और ऐड करेंगे उसके अंदर, मूलधन भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम पी क्या मानते हैं, पी हम मानते हैं 100 रुपये। पी क्या मानते हैं हम, 100 रुपये मानते हैं। ठीक है ना, ये माना है आपने। ठीक है, पी आप क्या मानते हैं, 100 रुपये। तो आप लोग मुझे बताइए
कि 3500 रुपये जो है वो कितने की है, 115 की वैल्यू है। अगर आपको निकालना है तो 3500 रुपये जो है आपकी 115 की वैल्यू है, और निकालनी कितने की है आपको, 100 रुपये की। क्यों? क्योंकि 100 हमने क्या माना है, पी माना है मूलधन। ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, और 100 की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल है। सोल्व कर लेना आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, और ये 3 में कट जाएगा, और ये 5 7 35 700, यानी कि मैं कहूँ तो ये आ जाएगा आपका 70,000/23। या तो ये आंसर आ जाएगा, या फिर इसको आप लोग आगे सोल्व कर लेना, ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं लास्ट, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि P जो है आपका वो दे रखा है आप लोगों को 15,000 दे रखा है, ठीक है। और रेट आपको दे रखी है 10%, रेट दे रखी है आपको 10%, और टाइम आपको नहीं दिया हुआ यहाँ पे, टाइम आपको अगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और अमाउंट जो है आपका, अमाउंट जो है आपका वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है आपको, अमाउंट दे रखा है आपको 15,550 रुपये, 15,550 रुपये आपको अमाउंट दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, आप लोगों को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालोगे आप लोग, टाइम कैसे निकाल पाओगे आप लोग, मुझे आप लोग बताइए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100। अगर आपको टाइम निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI × 100/P × रेट। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 15,000 से ब्याज कितना है आपका, 550 रुपये, ब्याज कितना है 550 रुपये × 100/P कितना है आपका 15,000 रुपये, और रेट कितनी है 10%। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इतना तो आप सोल्व कर लोगे, और एक बार इसको आप लोग डायरेक्ट करने की, दूसरे तरीके से सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा। बाकी इतना मैंने आपको, जितना आज को मैंने पढ़ाया है उसको प्लीज़ रिवीजन जरूर मारना है। अगर आप रिवीजन नहीं मारोगे तो अगली वीडियो जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूँ। अच्छे, ज़्यादा अच्छे नहीं लूँगा, अभी थोड़े से इजी लूँगा, फिर मीडियम लूँगा, फिर एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लूँगा। यानी कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक अच्छे स्टैंडर्ड तक आपको ले जाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग पहले ये बेसिक आज मैंने आपको पढ़ाया है, इसका आपको प्रॉपर रिविजन मारना है। रिवीजन नहीं मारोगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और इतनी मेहनत मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तो कर दिया करो कि आपको मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और ध्यान रखना, जो भी मैं क्वेश्चन जैसे कल कराऊंगा आपको अगली वीडियो के अंदर, उसकी PDF आपको मैं व्हाट्सअप पे कर देता हूँ, मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सअप का उस पर, या फिर मैं आपको मेरा फेसबुक पेज है धवन स्टडी पॉइंट, वहाँ भी मैं डाल दिया करूँगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।